चलिए शुरू करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में पाया जाता है आपका थोरियम। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, किस विटामिन के कमी कारण वर्णांता रोग होता है? तो वर्णांता रोग के लिए कोई विटामिन यह है नहीं, ठीक है ना। वर्णांता रोग को हम लोग कहते हैं डाल्टन रोग, और वर्णांता जो रोग है यह किसी विटामिन की कमी कारण नहीं होता। यह आंखों में जेनेटिक बीमारी डिजीज होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो वर्णांता रोग के लिए कोई विटामिन ऐसे पार्टिकुलरली है नहीं जिसके कारण यह मतलब रोग हो सके। ऑप्शन में अगर देखिए, ऑप्शन में है तो इनमें से कोई लेंस नहीं। विटामिन ए देखिए क्या हो, विटामिन ए मार सकते हैं लेकिन ऐसे इसके लिए कोई विटामिन जिम्मेवार नहीं। चलिए आगे देखें, आवृत्ति का ऐसे मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या है? हर्ट्ज। चलिए एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका है? ज्योति फ्लक्स। आइए लक्ष्य क्या है? प्रदीप्ति घनत्व का। प्रदीप्ति घनत्व देखिए सबका हमने लिख दिया है, याद रखना होगा आपको। हर्ट्ज हो जाएगा किसका ऐसे मात्रक? आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का। एम्पियर विद्युत धारा का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का है। और लक्स किसका है? प्रदीप्ति घनत्व का ऐसा ही मात्रक लक्स होता है। चलिए आगे बढ़े। प्रकाश का वेग की खोज सबसे पहले किसने किया था? प्रकाश की खोज, प्रकाश का वेग रोमर ने। किन्होंने? रोमर ने। आगे देखें, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन। चलिए उसके बाद देखें, दूध किसका उदाहरण है? तो देखिए दूध एक पायस है और इमल्सन है। इमल्सन में ही एक पायस होता है। इमल्सन और पायस दोनों, यानी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए सी में कहता है ए प्लस बी, यानी दूध पायस भी है और इमल्सन भी है। पायस और इमल्सन, इमल्सन में ही पायस पाए जाते हैं। इमल्सन क्या होता है कि जब दो द्रव अघुलनशील हो, एक दूसरे के ऊपर परत बनाए होते हैं, उसको कहते हैं इमल्सन। और पायस में क्या होता है कि दो पायस में होता है कि पायस में जो जल के वाष्प के रूप में दूध में पाया जाता है, जल वाष्प पाए जाते हैं बूंदों के रूप में, किसमें? दूध में। तो जिसमें जल वाष्प मौजूद होता है उसको कहते हैं पायस। क्या कहते हैं? पायस। तो जो दूध हमारा है वो पायस भी है और इमल्सन भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखें, शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7। अगर 7 से कम हो पीएच, पीएच का मतलब होता है पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन या पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी अम्ल हो उसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन। और शुद्ध जल का पीएच मान तो हमने अभी 7 बताया। अगर किसका पीएच मान 7 से कम, तो 7 से कम होगा तो वह एसिड हो जाएगा यानी अम्ल हो जाएगा। अगर 7 से ज्यादा चल जाएगा तो क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार। और 7 पर रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। चलिए आगे देखें, कोई द्रव जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदल जाता है तो क्या कहलाता है? जो द्रव है बिना गर्म हुए तीव्रता से वाष्प में बदल जाता, कोई द्रव जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है, यानी ठोस से द्रव से सीधा गैस में बदल जा रहा है, तो वह वस्तु कैसी होगी? वाष्पशील होगी। कैसी होगी? वाष्पशील। आगे देखें, किस रंग का तरंग दर सबसे कम? तरंग दर सबसे कम होता है बैंगनी का। सबसे अधिक तरंग दर सबसे अधिक होता है लाल का। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का होता है। तरंग दैर्ध्य लाल का, और सबसे कम होता है बैंगनी का। केवल तरंग दैर्ध्य ही लाल का सबसे बेहतर है। इसके बाद इसका सब विचलन भी कम है, तीव्रता भी कम है। चलिए तरंग दैर्ध्य किसका अधिक है? लाल का। कम किसका है? बैंगनी का। उसके बाद है पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल का कोड याद रखना है पिताजी। पिताजी। पी से पीतल, क्या हो गया? पीतल। तांबा और जस्ता का, यानी Cu प्लस Zn। ऑप्शन तांबा और जस्ता, Cu मतलब हो गया तांबा कॉपर, और Zn मतलब जस्ता यानी जिंक, यानी ऑप्शन नंबर 1। तांबा और टिन मिलेगा तो बन जाएगा कांसा। तांबा और टिन मिलेगा तो क्या बनेगा? कांसा। चलिए अगर एसन का मतलब होता है टिन, और पीवी मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा? सोल्डर। क्या बनेगा? सोल्डर। सोल्डिंग। इसका प्रयोग हम लोग फ्यूज में भी करते हैं। किसमें? फ्यूज में।
सोल्डरिंग में देखे होंगे ना, तार वार को जोड़ने के लिए जो सोल्डर बनते हैं, उसमें किसका किसका मिश्रण है, टिन और सीसा का। चलिए आगे बढ़े। पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है ना। विशिष्ट गुरुत्व क्या है, तो किसी भी द्रव की मात्रा को मतलब 1 ग्राम मात्रा को गर्म करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही है विशिष्ट गुरुत्व। चलो तो विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा। तो 1 ग्राम प्रति ml क्या हो जाएगा, पानी का विशिष्ट गुरुत्व हो जाएगा। चलिए आगे। नीम के पौधों का उपयोग किया जाता है, तो नीम के पौधों का उपयोग कैंसर रोधी दवा भी बनती है और गर्भ निरोधक गोली भी बनती, गर्भ निरोधक गोलियां भी बनाई जाती है, यानी A+B ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीम से गर्भ निरोधक गोलियां भी बनाई जाती हैं। हाँ, अगर सवाल इसमें एक चीज और बनेगा कि गर्भ निरोधक गोली या गर्भ निरोधक की खोज किसने की थी भाई, गर्भ निरोधक गोलियां किसने बनाई थी, सबसे पहले किस व्यक्ति ने, तो इसका जवाब होगा पिनकस ने। गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किनके द्वारा किया गया, पिनकस के द्वारा। किसके द्वारा, पिनकस के द्वारा। चलिए आगे देखें। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुई थी नई दिल्ली में। इसकी पहली बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में, मध्य प्रदेश। गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया, गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है, गेट ऑफ इंडिया मुंबई में, ठीक है ना, वही ताज होटल के सामने, ताज होटल पर जिस पर आतंकवादी हमला हुई थी, तो इसी के सामने आपका है गेट ऑफ इंडिया। भारत का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया। जैसे समुद्र के रास्ते अगर आएंगे तो गेट ऑफ इंडिया होते हुए आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो इसका निर्माण हुआ था 1911 में। जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर थे। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजकुमार थे, ठीक है ना। तो जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो उनकी स्मरण में, याद में बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में। और उन्हीं के आने पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जन गण मन गाया गया था, स्वागत गान। स्वागत गान क्या था, जन गण मन, जो हमारे भारत का राष्ट्रगान बना है। भारत का राष्ट्रगान कब बना है, जन गण मन, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान जन गण मन बना है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी बनी है 24 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरत्नों से संबंधित है, नवरत्न किनके दरबार में थे भाई, तो नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज, देखिए नवरत्न किसके दरबार में, अकबर। देखिए नवरत्न क्या थे अकबर के दरबार में, तो अलग अलग क्षेत्र के 9 विद्वान थे। अलग अलग क्षेत्र के 9 विद्वान को कहा गया नवरत्न। एक थे अष्टप्रधान, अष्टप्रधान ये रहते थे शिवाजी के यहाँ। अष्टप्रधान क्या थे, शिवाजी। ये शूरवीर लोगों का यह संगठन था अष्टप्रधान। और अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज ये रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में, ठीक है ना। नवरत्न, अकबर, अष्टप्रधान शिवाजी और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। चलिए तो सवाल था नवरत्नों से संबंधित है तो अकबर हो जाएगा। चलिए आगे देखें। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। देखिए उच्च सदन के लिए अगर बात की जाए, मान के चले विधायक बनना है, ठीक है ना, एमएलए बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल। एमएलसी बनने के लिए, एमएलसी हो गया राज्य का उच्च सदन होता है, तो एमएलसी बनने के लिए आपको उम्र चाहिए 30 साल। अगर बात करें राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 35 साल। लोकसभा के सदस्य होने के लिए, लोकसभा के सदस्य होने के लिए 25 साल, हाँ 25 साल 23 साल, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। हाँ, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति का उम्र होना चाहिए न्यूनतम 35, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। चलिए आगे बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष
भूमेश चंद्र बनर्जी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन नंबर? बी नंबर भूमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। चलिए, इसके संस्थापक थे कौन? संस्थापक एवो ह्यूम, संस्थापक थे एवो ह्यूम। एवो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला, या शिमला का गांधी, शिमला का गांधी, शिमला का गांधी किन्हें कहा गया है? एवो ह्यूम को। ये एवो ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव थे, जो 15 साल लगातार रहे हैं, 15 साल लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव के पद पर रहे हैं एवो ह्यूम। ये संस्थापक माने जाते हैं। सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके दिमाग की उपज थी? तो लॉर्ड डफरिन के बारे में, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, डफरिन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। और संस्थापक कौन थे? वो ह्यूम। अध्यक्ष बने थे भूमेश चंद्र बनर्जी। चलिए, पूछा जाएगा सवाल कि ये किसके दिमाग की उपज थी? तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे बढ़े। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में। अलीनगर की संधि 1757। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, सिराजुद्दौला और समझ ले सीधे अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है ना? कौन सी संधि? अलीनगर की संधि। 9 फरवरी 1757 को, 9 फरवरी 1757। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। और राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर थे। अय्यर लिखा हुआ है, अनंत सैनम आयंगर। चलिए आगे बढ़े। जीवमंडल पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवमंडल जो भी है ब्रह्मांड, अच्छी हम लोग का जो जीवमंडल है, तो हम लोग को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। कहाँ से मिलती है? सूर्य से। चलिए आगे देखिए। समान खारेपन वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा, समान खारापन, यानी जहां जहां देखिए जो मैप होते हैं ना, मैप में क्या है कि मैप ज्यादा बड़ा होता नहीं है, तो उसमें शो करना होता है कि यहाँ भी लवणता ज्यादा है, यानी खारापन इधर भी ज्यादा है। तो इसको मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उसको कहते हैं आइसोहेलाइन। क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। ठीक है ना? अगर माना पूछा जाता है सवाल कभी कभी कि समान गहराई वाले स्थान को मिलाने वाले रेखा, तो हम लोग स्नान कहाँ करेंगे? देखिए, इसको पढ़ने का तरीका, हम लोग स्नान करेंगे जहां गहरा होगा। ठीक है ना? गहरा होगा तो इंग्लिश में हम लोग स्नान को कहते हैं बाथ। क्या कहते हैं? बाथ। तो गहराई होगी वहीं स्नान करेंगे ना, तो कहेंगे इसको आइसो बाथ, आइसो बाथ। अगर समान तापमान रहे तो आइसोथर्म, क्योंकि तापमान हम लोग मापते हैं थर्मामीटर से। तो आइसोथर्म जो होता है लाइन, वो क्या करता है? 2 स्थानों के तापमान को दर्शाता है और उसको जोड़ने का काम करता है। चलिए आगे बढ़े। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए, ग्रीन हाउस है क्या पहले इसको समझ ले। तो देखिए, जब पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी का वायुमंडल है, सभी ग्रहों का अपना अपना वायुमंडल होता है, पृथ्वी का भी वायुमंडल है। तो पृथ्वी के मंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है। दोनों मिलकर के 99% बनाते हैं किसका? वायुमंडल का। तो वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो क्या करता है ना, पृथ्वी के बाहर वायुमंडल में एक लेयर बना देता है। ठीक है ना? एक लेयर बन गया, परत बन गया। अब ये जो लेयर है तो सूर्य की गर्मी को अंदर नहीं आने देता, हर पृथ्वी की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। सपोज कीजिए कि मान के चलिए हम कपड़ा जो पहने हुए हैं, तो हमारे बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ रही है और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा रही, तो आदमी को क्या होता है? गर्मी का ज्यादा एहसास होता है। गर्मी का क्या हो जाएगा? ज्यादा एहसास। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सवाल ये है। तो CO2 तो है, सबसे बड़का कारक यही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जी बिल्कुल ये भी है। CH4 मीथेन है, ये भी है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, SO2। ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। SO2 किसके लिए उत्तरदायी है? अम्लीय वर्षा के लिए। ठीक है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो SO2। देखिए, आजकल हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को।
तो लोग एसी में बैठ के सलाह देते हैं लोगों को कि भैया पेड़ पौधे लगाइए और पर्यावरण बचाइए। तो सबसे बड़ा तो इस मतलब वायुमंडल के लिए खतरा वो उत्पन्न कर रहे हैं जो एसी में बैठ के भाषण दे रहे हैं कि भैया पर्यावरण बचाइए। एसी में क्या होता है, एसी जब चलती है तो उसमें निकलती है गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है ना, जिसको फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। और फ्रियोन का प्रयोग शीतलक के रूप में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में, एसी में ठंडा करने के लिए फ्रियोन यानी CFC का प्रयोग होता है। और वो क्या होता है कि CFC जब वायुमंडल में जाता है तो समताप मंडल का ऊपरी परत जो है वो क्या है, ओजोन परत है। ओजोन परत को धीरे धीरे वो खराब करेगा, क्षय करेगा, काटेगा, ठीक है ना, उसको घिसेगा, तो उसमें बन जाते हैं छिद्र। अगर छिद्र बन गए तो सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें हैं उस छिद्र के माध्यम से धरती पर आएंगी और लोगों में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एकमात्र गृह जिस पर जीवन है, एकमात्र गृह लिखा हुआ यहाँ पे ग्रह होगा, क्या हो जाएगा, ग्रह। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है आपकी पृथ्वी, ठीक है ना। एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन है। अभी जीवन की खोज की जा रही है मंगल पर। कहाँ? मंगल पर। यानी खोजा जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि जीवन में मंगल है या नहीं। चलिए, लाइफ है, होती रहती है सब बातें। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? 243 का एक। राज्य वित्त आयोग का गठन 243 का एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। आगे देखिए, भारत में जीएसटी को लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी को लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो केलकर समिति ने दिया था। किस समिति ने? केलकर। और इनकी समिति के सिफारिश पर 1 जुलाई 2017 ईस्वी से पूरे भारत में जीएसटी लागू है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य है आपका हरियाणा। कौन है? हरियाणा। चलिए आगे बढ़े। विश्व जल दिवस, वन जल मौसम। देखिए, वन दिवस, जल दिवस और मौसम दिवस, इसको ध्यान में रखें। मौसम दिवस 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। मार्च में 3 डेट याद रखेंगे, 21, 22, 23। वन जल मौसम, वन जल मौसम 21, 22, 23। आसान है याद करना। और इसी 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? बिहार दिवस। सवाल था विश्व जल दिवस, तो 22 मार्च को, ठीक है ना, जल दिवस 22 मार्च। आगे बढ़े। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यूपी। सबसे अधिक जनसंख्या निवास करते हैं यूपी में। सबसे कम होता है सिक्किम में। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। उसके बाद है, देखिए दूसरा ऑप्शन है बिहार। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक लोग कहाँ रहते हैं? तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व जो है, घनत्व बिहार में पाया जाता है। पूरे भारत में पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ? बिहार। न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम मतलब सबसे कम। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है आपका अरुणाचल प्रदेश में। 1 वर्ग किलोमीटर में 13 व्यक्ति रखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कोथम झील किस राज्य में है? कोथम झील उत्तर प्रदेश में है। कोथम झील उत्तर प्रदेश। चलिए, भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, ठीक है ना, लिख लेंगे इसको। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। गृह सचिव वर्तमान में कौन है? तो भारत के वर्तमान में गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन है। वर्तमान में भारत के गृह सचिव गोविंद मोहन। चलिए, संजय मल्होत्रा क्या है अभी? संजय मल्होत्रा नहीं, संजय मल्होत्रा के नहीं भाई, खन्ना जी हैं। खन्ना जी हैं अभी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के आ ही गए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना।
नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। NITI 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा रूप होता है। चलिए, RBI भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में 26वां क्रम किनका है? अभी वर्तमान में 26वां चल रहे हैं तो संजय मल्होत्रा जी हैं। संजय मल्होत्रा क्या है? RBI के वर्तमान में गवर्नर है। इसके पहले शक्तिकांत दास जी थे जो 25वें क्रम में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागी पक्षी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागी पक्षी उत्सव बिहार के जमुई जिले में, बिहार के जमुई जिले में मनाया जाता है नागी पक्षी उत्सव। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बिहार में किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए, भारत का शोक तो ऐसे कोई नदी है नहीं, पर्टिकुलरली कोई नदी नहीं है, लेकिन कर्मनाशा को माना जाता है। किसको? कर्मनाशा, ऑप्शन नंबर बी, कर्मनाशा नदी को। ऐसे कोई है नहीं, समझ ले, किसी राज्य का हो सकता है, जैसे बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी, तो भारत का कोई ऐसे है नहीं, लेकिन कर्मनाशा को कहीं कहीं देता है ऑप्शन में। चलिए, बिहार में फल अनुसंधान का मुख्यालय, तो फल अनुसंधान होता है भागलपुर में, लेकिन सबसे अधिक फल का उत्पादन करता है मुजफ्फरपुर। फल अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? भागलपुर में। और बिहार में सबसे अधिक फल कहाँ होते हैं? मुजफ्फरपुर में। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? नवादा में। काकोला जलप्रपात नवादा। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163, देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर डी में। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। क्लियर? चलिए आगे लेते हैं इसको प्रश्न। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया। उसके बाद है ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील ब्रासिलिया राजधानी है, मुद्रा हो गई रियल। चलिए, रियल। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है। टाइगर वुड्स अमेरिका के गोल्फ के खिलाड़ी हैं। एक अशुशक्ति में कितने वाट? एक अशुशक्ति में 746 वाट। एक अशुशक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट। चलिए, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि स्वागतम का संधि विच्छेद, स्वागतम का संधि विच्छेद कह रहा है, तो स्वागतम का संधि विच्छेद हो जाएगा सुजोड़ आगतम। सुजोड़ आगतम बराबर हो जाएगा आपका स्वागतम। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न देखा जाए। ओह मिस्टेक, सॉरी। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुजोड़ आगतम। चलिए आगे देखें। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की है। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। साहित्य लहरी सूरदास। चलिए अगला क्वेश्चन। सोन नदी का उद्गम स्थल, तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। अमरकंटक से 3 नदियां सोन, नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती हैं। ठीक है ना? चलिए, सोन जो नदी है भारत के मैदानी भाग में उत्तर दिशा में बहने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है ना? मैदानी भाग में उत्तर दिशा में बहने वाली एकमात्र नदी कौन? सोन। चलिए आगे। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए, स्वतकाह किस नदी किनारे? स्वतकाह सतलज, सादिकोर किस नदी किनारे है? सादिकोर नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिए। वेदों की कुल संख्या 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदांग है 6, व्याजोनिसी कक्ष 18 है, पुराण 108 है, उपनिषद। ठीक है ना? 6 क्या हो जाएगा? वेदांग। वेदांग की संख्या 6। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। ये टोटल 6 गो आपके क्या हैं? 1 2 3 4 5, ये हो गए वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी? 6। ठीक है ना? वेदांग की संख्या 6। व्याजोनिसी कक्ष कोड है इसका, व्याजोनिसी कक्ष।
वेद कितने हो गए? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 18 है पुराण। सबसे पुराना पुराण होता है, सबसे पहले का पुराण मत्स्य पुराण। सवाल ये भी पूछता है कि मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? तो मत्स्य पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। चलिए 108, 108 क्या है? उपनिषद है। 108 क्या है? उपनिषद। उपनिषद की संख्या 108। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो जैन धर्म ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह सेन। चलिए आगे देखें। विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णु मंदिर है, देखिए ऑप्शन में बिहार भी है, तो बिहार में विष्णु पद मंदिर है, ठीक है ना। विष्णु पद मंदिर ये बोध गया में है, जहां पे पिंड दान किया जाता है। अपने पूर्वजों का पिंड दान कहाँ किया जाता है? विष्णु पद मंदिर में, बिहार में। लेकिन सवाल है कि विष्णु मंदिर, तो विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर कहाँ? मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी। सिसोदिया वंश के लोग क्या कहते थे? सूर्यवंशी। चलिए दहसाल बंदोबस्त राजा टोडरमल। दहसाल बंदोबस्त राजा टोडरमल, और टोडरमल अकबर के भू राजस्व मंत्री थे, ठीक है ना। भूमि का देखरेख यही करते थे टोडरमल जी। चलिए नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। भारत और यूरोप के खोज के क्रम में वास्को डी गामा भारत की और यूरोप के खोज के क्रम में वास्को डी गामा की सहायता किसने की थी? अब्दुल मनीद ने। किन्होंने की थी? अब्दुल मनीद। यही लेकर के आए थे वास्को डी गामा को भारत रास्ते से। ओवन मेरिडिथ के नाम से विख्यात है लॉर्ड लिप्टन। लॉर्ड लिप्टन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था और आर्म्स एक्ट लाया था भारत में, लॉर्ड लिप्टन, और इसको समाप्त करने वाले थे लॉर्ड रिपन, ठीक है, ध्यान रहे। ओवन मेरिडिथ किसे कहा गया? लिप्टन को। अगला प्रश्न, प्रथम कारखाना अधिनियम किस पर लागू नहीं था? तो भैया चाय पर भी नहीं था, कॉफी पर भी नहीं था, नील पर भी नहीं था, यानी डी नंबर ऑप्शन, किसी पर भी नहीं था इनमें से, ऑप्शन में से। अब हाँ, अबुआ आवास योजना किस राज्य में चलाया जाता है? तो अबुआ आवास योजना होता है झारखंड में। अबुआ आवास योजना झारखंड। उसके बाद जबरानी बांध परियोजना किस राज्य में? जबरानी उत्तराखंड। उत्तराखंड में अधिक बांध बनाए जा रहे हैं, तो ध्यान रखें। जबरानी कहाँ है? उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा। गीता फोगाट का नाम आप लोग सुने होंगे, बॉक्सिंग की बहुत अच्छी प्लेयर रही हैं। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा। चलिए अब आया एक मैथ का प्रश्न है कि 5 वर्षों में 3% के ब्याज की दर से कितनी राशि साधारण ब्याज पर 6900 हो जाएगी? यानी 6900 आपका मिश्रधन है, समय है 5 वर्ष, दर है 3। तो हम इसको क्या निकाल लेंगे? पहले ब्याज। चलिए इसको हम बनाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी ऑप्शन बेस्ड से। अगर हम प्रिंसिपल मान ले, मूलधन मान लेते हैं 600, एग्जाम्पल नंबर 1 को ले लेते हैं। मूलधन कितना? 600 नहीं है, 6000 है। तो हम इसके आधार पर हम ब्याज निकाल सकते हैं ना। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन गुने समय गुने दर बटा क्या हो जाएगा? 100। चलिए 60/300 यानी 900। तो मिश्रधन कितना बन जाएगा आपका? मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी 6000 प्लस 900 यानी 6900। यही ना बन रहा है ऑप्शन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष में कौन सी राशि 3% के ब्याज की दर से 6900 रुपये हो जाएगी। तो 6900 कौन सी राशि हुई है? 6000 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 सीधा, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 273 गुने 432 गुने 506 का इकाई अंक। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस सब का इकाई अंक को क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 गुने 6 36। तो 36 का इकाई अंक क्या है? 6। आंसर हो जाएगा आपका 6। कोई दिक्कत? देखिए क्या किया हमने, 3 गुने 2 गुने सभी का हमने इकाई अंक लिया है और इसको आपस में गुना कीजिए। 3 दूनी 6, 6 छक 36। अब 36 का इकाई अंक क्या है? 6। तो आंसर होगा इसका 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी तथा किसी काम को 15 दिन में, यानी ए बी सी अगर मिल जाते हैं तो कितना? 1 दिन का काम 1/15। और सी उस कार्य को 20 दिनों में, बी और तथा सी, तो बी प्लस सी कितने दिन में कर देते हैं? 1/20 दिन में। और ए प्लस बी करते हैं 1/15। तो ए पूरे में से हम दोनों को घटा देते हैं तो ए का निकल जाएगा, ए का काम हो जाएगा ए का। चलिए 1/15 माइनस 1/20, एलसीएम ले लीजिए। 20 × 60, 15 चौके 60 - 3 यानी 1/60। इसको ये काम हो गया, हमको समय निकालना है तो रिवर्स हो जाएगा 60/1 यानी 60 दिन में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखें। 678, 673, 668, उसके बाद यहाँ पे मिसिंग है।
तो देखिए 58 में से 5 घटा तो 53, 78 में से 5 घटा 73, 73 में से 5 घटा 68, तो 68 में से 5 घटा दीजिए 63 हो जाएगा। और 63 में से 5 घटेगा तो 58, 58 में से 5 घटेगा तो 53। कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले 9 विषम संख्याओं का औसत, सिंपल। देखिए डिफरेंस अगर बराबर हो, डिफरेंस क्या हो बराबर, जैसे पहले सम संख्या 1 3 5 7 9 11 13, 3 और 3 6 7 15 और 17 कितने हो गए? 1 3 2 3 3 6 3 9, 9 को विषम संख्या हो गया लगातार। अब देखिए सबके बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो अगर डिफरेंस बराबर हो तो क्या करते हैं, बीच में जो मान होगा वही एवरेज होता है। तो टोटल 9 है तो 4 इधर से छोड़ दीजिए और 4 इधर से छोड़ दीजिए, बीच में कौन पड़ गया है? 9। बीच में कौन आ गया? 9। यानी विषम संख्या हमारा 9 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 9। 86 का 1 नंबर। 87 देखिए, ये कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात, चलिए बॉयज और गर्ल कितने हैं? 5:3 है। लड़कियों और अध्यापक यानी गर्ल और टीचर कितने हैं भाई? 7:1। तो छात्रों तथा अध्यापक यानी टोटल छात्र, तो चलिए बी पहले बराबर के लिए जी का, तो बी हो जाएगा 5 7 35, बी कितना? 35, जी हो जाएगा आपका 21, 21 और टीचर हो जाएंगे पहले इसका फिर इनका और फिर इनका 1 से। तो बी हो गया 7 5 35, जी हो गए गर्ल यानी 21 और टीचर 3 × 1 3। तो पूछा है पूरे छात्र का, तो छात्र में तो यही दोनों आ जाएंगे, यानी 5 1 6 3 2 5 56, यही बच गया 7, यानी 56:7। ऑप्शन नंबर सॉरी 7 कहाँ से? 3 ना, मिस्टेक, सॉरी, टीचर 3 ही है ना। तो पूछा है छात्रों और अध्यापक, तो छात्र 35 को लड़का और 21 को लड़के, कितने हो गए? 35 21 56 और टीचर 3 को, तो 56:3 भी नंबर ऑप्शन। कह रहा है 2/3 4/3/4 4/5 अथवा 5/6 में सबसे छोटी संख्या। देखिए इसको बनाने का कई तरीका है, या तो आप नीचे वाले से ऊपर भाग देके पॉइंट में निकाल ले और पॉइंट के आधार पर देख ले किसका मान ज्यादा हो रहा है किसका कम हो रहा है, या 100 से गुना करके भी कर सकते हैं। और नहीं तो देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 3 8 9, इन दोनों में बड़ा कौन हो गया? 1 ही छोटा हो गया। अब इस पे कंपेयर करिए, 5 3 15, 4 चौके 16, ठीक। उसके बाद चौका 24, 5 5 25, ये 25 है 24 है 16 है 15 है 9 है, छोटा कौन हो गया? 8, 4 दूनी 8 यानी 2/3, सबसे छोटा हो जाएगा 2/3, सबसे छोटा 2/3। चलिए अब है यहाँ पे मिसिंग नंबर देखना है, 1 6 7 28 4 2 9 30 8 5 3 वाट, तो 8 4 12 1 13, 6 5 11 2 13, 9 7 16 3 16, यहाँ पे अलग हो जा रहा है। 6 1 7 7 7 14 दूनी 28, ठीक है। 1 + 6 + 7 कितना हो जाएगा? 14, और 14 को डबल कर दीजिए तो 28, ठीक। उसी तरह 9 2 11 4 15, 4 + 2 + 9 कितना? 15, 15 में 2 से गुना कर दिए तो 30 आ गया, बिल्कुल राइट, पैटर्न सही चल रहा है। तो उसी तरह 8 5 और 3 को जोड़ दो, तो 8 5 13 3 16, 16 में 2 से गुना कर दो 32, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, और सोनपुर मेला का आयोजन 1850 से। सोनपुर मेला का आयोजन कब से? 1850। बिहार के किस नदी को गम यानी शोक, तो कोसी नदी, थोड़ी देर पहले भी इसकी चर्चा हुई है। कम ऑन डोंट टेक माई वर्ड फॉर लिट ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी कम ऑन डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, चलिए चलो, कम ऑन यानी चलो, बुरा मत मानो, नहीं तो हो ही नहीं सकेगा, वर्ड है, मेरी बात का बुरा मत मानो, चलो मेरी बात का बुरा मत मानो, चलो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसका सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, कालिदास, हरस्वीकार लिखा था, ये हो जाएगा। हाँ कालिदास इसमें भी इसमें भी, हाँ दोनों सही हो जाएंगे, ए और सी दोनों। कंचन का पर्यायवाची, कंचन का सोना होता है, स्वर्ण होता है, तो सब तो है ही है इसमें, 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद विलोम शब्द बतावे, अनुलोम का उल्टा यानी विलोम, तो अनुलोम का विलोम भी होता है और प्रतिलोम भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 3 नंबर हो जाएंगे। 95 कंप्लीट।
96 अपना किया पानी सॉरी अपना किया पाना मुहावरे का कर्म का फल भोगना, अपना किया पाना कर्म का फल भोगना। 96 कंप्लीट हो गया। 97 ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी वह स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है एवियरी कहा जाता है। क्या कहता है? एवियरी, यानी चिड़िया, जो चिड़ियों का अभ्यारण्य होता है उसको एवियरी कहते हैं। एक्वेरियम में तो मछली रखी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, यानी वह व्यक्ति जो दूसरे देश में सेटल हो गया है, तो जिमी ग्रांट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जिमी ग्रांट। प्लीज सिट डाउन का पैसिव, हाँ, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ मास्टर, एक्जुलरी हो जाएगा। मास्टर का क्या हो जाएगा? एक्जुलरी। चलिए, इस तरह से 100 प्रश्न का हमने आज क्या किया? डिस्कशन किया है। वीडियो कैसा लगा कृपया आप कमेंट में लिखें। अगर कोई आपको डाउट हो, ऐसे प्रश्न लगे, तो कृपया आप प्रश्न को लिख सकते हैं, ठीक है ना? उसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि हाँ सर इस पर वीडियो बनाइए, तो हम बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, शुभ रात्रि। चलिए, आज का सेशन करते हैं समाप्त।